दोस्तों, पैरासीटामॉल के बारे में कौन नहीं जानता। नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार जुखाम होने पर यह ड्रग जो है आम है। ज़्यादातर लोग जो है इसी का इस्तेमाल करते हैं। जब उनको बुखार या किसी दर्द संबंधी परेशानी होती है तो वो पैरासीटामॉल की तरफ ही दौड़ते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसे ही और यूं ही पैरासीटामॉल खाना आपके शरीर के लिए घातक भी हो सकता है, जिससे आपके मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है और जिसके कारण आपकी मौत भी हो सकती है। तो आज हम बात करते हैं पैरासीटामॉल के बारे में। तो मैं हूँ अवधेश, आपके अपने चैनल हेल्थ रोबॉक्स में आपका स्वागत है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हेल्थ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पैरासीटामॉल के बारे में। दोस्तों, पैरासीटामॉल जो है ये एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है। दोस्तों, एंटी एनाल्जेसिक जो है वो दर्द निवारक में इस्तेमाल होती है और एंटीपायरेटिक जो है वो जब बुखार होता है तो उसको कम करने में काम आती है। तो वही अगर हम पैरासीटामॉल की बात करें तो ये मार्केट में कई डिफरेंट ब्रांड नेम के नाम से आता है और जेनरिक नेम से भी आता है, जो ज़्यादातर एसिटामिनोफेन के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो आज हम यहाँ पे ब्रांडों की बात नहीं करते हैं। तो जनरली लोग जब बुखार या किसी वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित होते हैं तो नॉर्मल जो है ये ओवर द काउंटर जो मिलने वाली मेडिसिन जो है वो पैरासीटामॉल भी उनमें से एक है। तो ज़्यादातर लोग मेडिकल स्टोर पे जाके पैरासीटामॉल लेके खा लेते हैं, जिससे कि उनका बुखार या जो बदन में दर्द है या ऐंठन है वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके मल्टी ऑर्गन फेल्योर, जिसमें से किडनी और लीवर भी आपके डैमेज हो सकते हैं, जिसके कारण आपको भारी एलर्जी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पैरासीटामॉल का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आपके लीवर इन्फेक्शन यानी लीवर इन्फेक्शन आम है, जिसके कारण जो है लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है और जिससे आपके उल्टी या दस्त भी लग सकते हैं और कुछ समय बाद आपके किडनी भी डैमेज हो सकती है, जिसके कारण आपका सीरम क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ सकता है, जिसके कारण आप बहुत ही लिथार्ज फील करेंगे। और इससे जो होने वाले जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर आपके जो ब्लड प्रेशर को एकाएक बढ़ा देना, ठीक है, पसीना पसीना हो जाना और एकदम से शरीर ठंडा पड़ जाना। जी हाँ, किसी लोगों को पैरासीटामॉल सूट भी नहीं करती है और उनको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, बदन में चकत्ते या दाने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो अगर आप पैरासीटामॉल का यूज़ कर रहे हैं तो कृपया करके आप अपने डॉक्टर से पहले प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही पैरासीटामॉल का यूज़ करें। और ज़्यादातर पैरासीटामॉल जो है वो लोग जो है तुरंत मेडिकल स्टोर में जाकर लेकर खा लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर की बात करें तो अगर आप पैरासीटामॉल ले रहे हैं तो 3 दिन तक, जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 दिन तक ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर आपकी जो समस्या है, अगर बुखार है वो अगर नहीं उतर रहा है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से जाकर संपर्क करें, क्योंकि डिफरेंट जो हैं वो फीवर होते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, चमकी बुखार हो गया और आपका जो है कई प्रकार के बुखार जो हैं वो होते हैं। तो हर चीज़ में जो है वो पैरासीटामॉल यूज़ नहीं होती है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको उसके साथ कई प्रकार की और भी मेडिसिन जो होती जो बैलेंस उसको करती हैं, ठीक है, और भी जो ऑर्गन पे इफ़ेक्ट नहीं डाले। उसमें से जैसे पेट की समस्या हो गई तो उसकी भी वो दवा उसके साथ देते हैं। तो कई प्रकार की दवाइयाँ जो हैं उसके साथ होती जो उसको बैलेंस करती है। तो आपको जो है इस तरीके से पैरासीटामॉल को नहीं खाना है कि आप लेकर जो है डायरेक्ट उसको खाते हैं। अगर 2 या 3 दिन आप बराबर खा रहे हैं फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर पैरासीटामॉल का रोल जो है वो एक दर्द निवारक के रूप में भी होता है। तो जो दर्द के रिसेप्टर्स जो होते हैं, पेन रिसेप्टर्स, उसको वो न्यूट्रल कर देती है, जिससे कि हमको दर्द की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन कुछ समय बाद जो है जब उसका असर ख़त्म हो जाता है तो फिर से वो समस्या चालू हो जाती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और उनके प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का ही यूज़ करें। अगर हो सके तो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही आपको डॉक्टर के पास चले जाना है।
तो यूं ही जो है पैरासीटामॉल लेके आपको नहीं खाना, जिसके कारण उसके कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट है, जिसमें से एलर्जी, पेट का ख़राब होना, स्टोमक इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, ठीक है, एकदम से जो है शरीर का जो है ठंडा हो जाना। तो कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं, जिसके कारण आप अगर लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं और मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी आपका हो सकता है। तो पैरासीटामॉल को आपको यूं ही नहीं लेना है। और अगर आपके घर में जो है बच्चे हैं 18 साल से कम है तो उसको कृपया करके आप फर्स्ट ही राउंड में, या अगर कोई बुखार है या किसी भी प्रकार का दर्द है अगर वो नहीं जा रहा है तो फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में ही आप डॉक्टर के पास जो है पहुंच जाइए, जिससे कि उससे जो है प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो है उनके द्वारा दी गई मेडिसिन का ही यूज़ करें। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे हेल्थ रोबॉक्स चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।